हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं 3.4 का फर्स्ट। उसमें देखो हमने क्या किया है कि सानी का जो है ना वो सेविंग कर रही है। कितना सेविंग कर रही है क्वेश्चन को पढ़ो। ₹10 फिर ₹11 ऐसे फर्स्ट डे सेकंड डे। तो ये फर्स्ट डे था 1 जनवरी 2016 को उसने पहली जनवरी को ₹10 सेव किए, दूसरी जनवरी को ₹11, तीसरी को 12, ऐसे एक रुपया वो बढ़ा था। पैसा वो कब तक सेव किया उसने? 31 दिसंबर 2016 तक पूरे साल भर उसने सेव किया। लेकिन याद रहे सेविंग सेम नहीं है, पहले 10 फिर 11 फिर 12 फिर 12 फिर 13 14 ऐसे। तो पूछा है कि उसकी टोटल सेविंग कितनी। तो पहले हमने लिखा कि सानी का सेविंग ये सेविंग लिखी। ये जो सेविंग है ना ये एपी में है। कैसे? हियर 11 माइनस 10 किया तो भी 1 आता है, और 12 माइनस 11 किया तो भी क्या आता है? 1 आता है। तो दिस इज एन एपी। क्या ये? एपी। हियर फर्स्ट टर्म कितना है? ए, और डिफरेंस कितना है? 1 का। इस सीक्वेंस में ए यानी फर्स्ट टर्म 10 है और डिफरेंस 1 का है। अब आपको पूछा कि क्या है टोटल सेविंग बताओ। तो सेविंग कहाँ से कहाँ तक? 1 जनवरी से 31 जनवरी कितने दिन की सेविंग होगी वो उसकी टोटल साल भर में कितने डेज आते हैं? ऐसे कितने दिन में पहला दूसरा तीसरा ऐसे 365 डेज। लेकिन ये 2016 है। हाँ, ईयर 2016 is a leap year. It has total 366 days. ये लीप ईयर है 2016। लीप ईयर कैसे रहता है? जिसमें फरवरी निकला 29 डेज का आता है। तो जनरली फरवरी कितने का? 20 डेज का रहता है, तो 365 डेज हो जाते हैं। लेकिन फरवरी 29 का होने के कारण 366 डेज हो जाते हैं। हम कैसे पहचाने फरवरी 28 का आने वाला है 29 का? क्या होता है उसको 4 से डिवाइड करो। 4 5 जा 20, ऊपर का 1 4 0 0, 4 4 जा 16। अगर कोई भी ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, कोई भी ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो लीप ईयर रहता है। ये लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर है तो 360 डेज है, तो इसका मतलब उसकी 360 डेज की सेविंग लिखना पड़ेगा, है ना? देयरफॉर सानी का सेव रुपीज फॉर 366 डेज। कितने डेज सेव किए उसने? 360 डेज सेव किए। तो देयरफॉर उसका 360 डेज का सेविंग निकालेंगे। कैसे? एसएन का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a + n-1। हम कितने दिन की सेविंग निकालेंगे? 360 डेज। ये 3 दिन का दिया है, पहला दिन, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये थर्ड दिन। ऐसा लास्ट वाला क्या होगा? 366। ऐसे 366 दिनों सेविंग करेंगे ना, तो 360 डेज की टोटल 1 से लेकर 366, तो उसको हम एसएन बोलते हैं, S366। एन की वैल्यू 366/2, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म कौन है? एपी में 10 है। एन की वैल्यू 366 - 1, और डिफरेंस कितने का है? 1 का। 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 2 1 जा 2, 1 और 8 2 8 जा और 2 3 जा 2 into 10 20, 366 - 1 365, और बताओ 183, ये कितना होगा? 385 65 है। अब इन दोनों की टोटल जितनी भी आएंगी, ठीक है ना, वो है उतनी है सेविंग। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा लिखना है। तो क्या है? देयरफॉर क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन था व्हाट वुड बी टोटल सेविंग। तो सानी का टोटल सेविंग वुड बी रुपीज, इसका मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है 40-50 हजार ऐसा कुछ आंसर आएगा इसका टोटल, वो इसकी टोटल सेविंग मल्टीप्लाई करके आप देखो। तो कैसे किया बताओ कि उसने शुरुआत की 10 रुपए से, सिर्फ 10 रुपए सेव कर रही है।
फिर 11 रुपए, फिर 12। दिखने में अमाउंट छोटा है, लेकिन वो हर दिन सेव करने के कारण उसकी टोटल साल भर की जो सेविंग है करीबन 40,000 के आसपास, 40,000 के आसपास। शुरुआत सिर्फ 10 रुपए से की। तो क्या करना, पहले ये 10, 11, 12 ये जो सेविंग है वो 80 में है कि नहीं देखना। तो नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना। डिफरेंस सेम आ रहा है तो 80 बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए हो गया 10 और डिफरेंस 1 है। अब हमें कितने दिन पैसे सेव किया उसने, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ये लीप ईयर है ना, तो पूरा साल है, 366 डेज उसने पैसा सेव किया। तो अगर उसने सिर्फ जनवरी में सेव किया होता और जनवरी की सेविंग पूछी होती तो हम सिर्फ 31 डेज की निकालते। अभी यस 31 निकालते, लेकिन उसने साल भर किया है ना, 31 दिसंबर तक। इसलिए ये हमने लिखा कि ये लीप ईयर है, 360 डेज है। सानी का सेव 360 डेज, उतना सेव किया उसने। फिर 360 डेज की सेविंग, ए की वैल्यू 10, एन की वैल्यू 366 माइनस 365, फिर ये 20, 385 और इससे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर है। इस तरह से आपको उसकी सेविंग निकालनी है।